डियर स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद के सिंगल। और आज मैं अवेलेबल हूँ एक नए वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ। बच्चों, लास्ट क्लास के अंदर मैं डिस्कस किया था स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन विच वाज गिवन बाय दी हक्सले एंड हक्सले। ठीक है, आई होप जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी का जो कंसेप्ट है आप सभी लोगों को क्लियर है। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ द डाउट, अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज़ राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स और यू कैन कॉल मी डायरेक्टली। ठीक है, मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है दैट इज़ 8696919307। ठीक है बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर ही कुछ लाइंस लिखी हुई हैं दैट इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ द स्केलेटल मसल फाइबर। ठीक है, यहाँ पर बच्चों दो तरह के मसल फाइबर हैं। ठीक है, वन इज़ रेड मसल फाइबर, ठीक है, या इनको हम कहते हैं स्लो ऑक्सीडेटिव मसल फाइबर। ठीक है, और दूसरे हैं वाइट मसल फाइबर, इनको हम कहते हैं फास्ट ग्लाइकोलाइटिक फाइबर्स। फास्ट ग्लाइकोलाइटिक फाइबर्स, तो दो तरह के मसल फाइबर है बेटा। रेड मसल फाइबर जो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, जिनको हम स्लो ऑक्सीडेटिव फाइबर भी कह रहे हैं, और दूसरे हैं वाइट मसल फाइबर जिनको हम फास्ट ग्लाइकोलाइटिक फाइबर्स भी कह रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइप ऑफ द फाइबर्स। कई बार यहाँ से आपके नीट के अंदर क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो देखते हैं। देखो, जैसे नाम है ना रेड मसल फाइबर, यहाँ पर रेड मसल फाइबर का मतलब क्या है? रेड मसल फाइबर का मतलब ये है कि यहाँ पर जो रेड पिगमेंट होगा, ठीक है, और मसल का जो पिगमेंट है जिसको हम क्या कहते हैं, मायोग्लोबिन। क्या कहते हैं बेटा? मायोग्लोबिन। इस मसल फाइबर में, इन मसल फाइबर में ज़्यादा होगा। ठीक है, दैट्स वाई इट लुक लाइक और इट अपीयर लाइक एज रेड। ठीक है, और इसके साथ ही साथ इन मसल्स के चारों तरफ ब्लड की सप्लाई भी काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, दैट्स वाई दीज लुक लाइक एज रेड मसल फाइबर। ठीक है, नाउ सी, देखिए क्या लिखा हुआ बेटा, हाई कंटेंट ऑफ मायोग्लोबिन। ठीक है, हाई कंटेंट ऑफ मायोग्लोबिन है बेटा। मायोग्लोबिन क्या है बेटा? दैट इज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट। जैसे हीमोग्लोबिन होता है उसी तरह से मायोग्लोबिन होता है। मसल, इसी वजह से ध्यान हो तो आपको, मसल की स्टडी को क्या कहते हैं बेटा? मायोलॉजी। ठीक है, मसल्स की स्टडी को क्या कहते हैं बेटा? मायोलॉजी, बिकॉज ऑफ दिस वर्ड मायो। ठीक है, तो मायोग्लोबिन है यहाँ पर। मायोग्लोबिन का काम क्या है? दैट स्टोर दी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को स्टोर करेगा, और वेन एवर मसल इज रिक्वायर्ड दी ऑक्सीजन इट विल प्रोवाइड। ठीक है, तो देखिए क्या है, मायोग्लोबिन क्या है? एक पिंकिश कलर का पिगमेंट है बेटा। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट है? मसल के अंदर। और क्या कर रहा है बेटा? इट स्टोर दी ऑक्सीजन। ठीक है, अभी इस पर आगे और भी मैं आऊँगा कि मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन में क्या डिफरेंस है, अभी हम आने वाले हैं। ठीक है बेटा, आप इतना ध्यान रखें कि यहाँ पर मायोग्लोबिन काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में है। ठीक है, और रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ठीक है, लाइक साइटोक्रोम भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट लाइक साइटोक्रोम भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एज कंपेयर टू वाइट मसल फाइबर। वाइट मसल फाइबर के अंदर, ठीक है, जो मायोग्लोबिन का जो कंटेंट है वो लेस है। कैसा है बेटा? लेस है। ठीक है, आ रही बात समझ में? ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कहता है बेटा कि इट हैव दी मैनी माइटोकॉन्ड्रिया। इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा है। रेड मसल फाइबर के पास माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज़्यादा है। दैट्स मीन्स इट कैन डू एरोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन अच्छे से होगा। ठीक है, मीन्स यहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन या तो होगा नहीं, अगर होगा भी सही तो इट इज़ इन वेरी नेग्लिजिबल अमाउंट, काफ़ी कम अमाउंट में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया जो है इन प्लेंटी अमाउंट, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में है बेटा। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन ही होगा। बट देखिए यहाँ बेटा, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कम है, लेस है। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो
हमें एनर्जी चाहिएगी वो एनारोबिक रेस्पिरेशन से भी हमें चाहिएगी मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए, क्योंकि यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, लेस इन अमाउंट। ठीक है, आ रही है बस समझ में। तो यहाँ पर हमें एनारोबिक रेस्पिरेशन कराना होगा, और वो एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, और साइटोप्लाज्म में क्या चलती है बेटा, ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, इसीलिए इनका नाम क्या बोला हमने, फास्ट ग्लाइकोलाइटिक फाइबर्स। क्या बोला बेटा मैंने, फास्ट ग्लाइकोलाइटिक फाइबर्स। इज इट क्लियर? दोबारा बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया लेस इन अमाउंट है। ठीक है, तो यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन कम होगा। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन भी यहाँ पर होगा। और एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पर होता है बेटा, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, और साइटोप्लाज्म के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन किस प्रोसेस के थ्रू हो रहा है, बेसिकली आप देखा जाए तो ग्लाइकोलाइसिक पाथवे, ग्लाइकोलाइटिक पाथवे। ठीक है, आपको पता तो ग्लाइकोलाइटिक पाथवे कहाँ चलता है, साइटोप्लाज्म के अंदर। इज इट क्लियर टू यू? ठीक है, नाउ सी, अब देखिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया प्लेंटी अमाउंट में है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर मायोग्लोबिन काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में है। ठीक है, तो ये जो फाइबर है ना, ये जो फाइबर है धीरे धीरे काम करेंगे, स्लोली काम करेंगे। ठीक है, लेकिन प्रोलॉन्ग काफ़ी टाइम तक काम करेंगे। स्लोली काम करेंगे, प्रोलॉन्ग काम करेंगे, फटीग नहीं होंगे, थकावट नहीं आएगी, क्योंकि क्या हो रहा है बेटा, एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। देयर इज़ नो फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। यहाँ लैक्टिक एसिड नहीं बन रहा है। लैक्टिक एसिड के बनने से फटिगनेस आती है। फटिगनेस का जो टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं लूँगा। ठीक है, अभी के लिए आप याद रखें कि फटिगनेस किसकी वजह से आ रही है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। और क्यों, बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड। देखिए बेटा, अभी देखिए यहाँ पर जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नंबर है, ठीक है, रेड मसल फाइबर के अंदर कम है, रेड मसल फाइबर के अंदर कम है। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पर कैल्शियम का नंबर भी कम होगा, कैल्शियम एलिमेंट का भी नंबर यहाँ पर कम होगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ए स्टोरेज हाउस ऑफ कैल्शियम आयन। अगर ये कम है तो ऑब्वियसली ये कम होगा। ठीक है, अब आपको पता है कि जब तक कैल्शियम जो है इफ्लक्स नहीं करेगा, जब तक सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम का इफ्लक्स नहीं होगा, तब तक मसल का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। दैट मीन्स यहाँ पर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो है, नंबर्स में कम है, तो यहाँ पर जो कैल्शियम इफ्लक्स करेगा वो स्लोली करेगा और कम अमाउंट में करेगा। दैट्स वाई दिस मसल विल बी वर्क स्लोली बट फॉर प्रोलॉन्ग, काफ़ी टाइम तक वर्क करेंगी। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर रिच इन ब्लड सप्लाई यहाँ पर क्या है, काफ़ी रिच है। ठीक है, कैपिलरीज काफ़ी ज़्यादा हैं इधर की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट स्मॉलर इन डायमीटर। इसका मीनिंग क्या है बेटा, स्मॉलर इन डायमीटर, दैट मीन्स इन मसल के अंदर जो मायोफाइब्रिल्स होंगे, इन मसल के अंदर जो मायोफाइब्रिल्स होंगे, उन मायोफाइब्रिल्स का नंबर कम होगा। मायोफाइब्रिल्स का नंबर कम होगा तो ऑब्वियसली जो मसल का जो डायमीटर होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो मायोफाइब्रिल्स हैं बेटा, मायोफाइब्रिल्स जो हैं, ठीक है, उनका नंबर कम होता है, लेस होता है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? लेकिन यहाँ देखिए डायमीटर मसल का कैसा है बेटा, लार्जर, मसल का डायमीटर लार्जर है। दैट मीन्स यहाँ पर मायोफाइब्रिल्स क्या होंगे, ज़्यादा, मायोफाइब्रिल्स का नंबर जो है ज़्यादा होगा। ठीक है, अब आप देखिए ज़्यादा मायोफाइब्रिल्स का नंबर होगा, ठीक है, तो ज़्यादा अमाउंट में कैल्शियम इफ्लक्स करेगा। समझ में आ रही है, ज़्यादा अमाउंट में कैल्शियम इफ्लक्स करेगा। ठीक है, और इट विल कंज्यूम मोर एंड मोर एटीपीज। ठीक है, और दैट एटीपी कैन नॉट फुलफिल दी ऑल रिक्वायरमेंट ऑफ दी ऑल मायोफाइब्रिल्स। ठीक है, हर मायोफाइब्रिल्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया था कि यहाँ पर जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो कैल्शियम का इफ्लक्स ज़्यादा होगा तो मसल रिपीटेडली कॉन्ट्रैक्ट करेगी। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया कम है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया कम है तो एरोबिक रेस्पिरेशन से जो एनर्जी मिलेगी वो यहाँ पर उनके कॉन्ट्रैक्शन में फुलफिल नहीं कर पाएगी।
ठीक है, अरे बात समझ में। दैट्स वाई फिर इन मसल को क्या करना पड़ता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्या करना पड़ता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन टू फुलफिल दी एडिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। ओके, क्लियर है बेटा, क्योंकि यहाँ डायमीटर भी ज़्यादा है, मसल का डायमीटर बड़ा है, ठीक है, मायोफाइब्रिल्स ज़्यादा है। आई थिंक क्लियर है, ठीक है। डू नॉट फटीग इजीली, ठीक है, यहाँ पर फटीगनेस नहीं आती है, मैंने रीज़न बताया आपको। अब फटीगनेस क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, स्लोली रेस्पिरेशन हो रहा है, स्लोली मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, ठीक है, और प्रोलॉन्ग कर रही है, काफ़ी टाइम तक करेगी, लेकिन धीरे धीरे करेगी। तो यहाँ पर जितनी सफिशिएंट एनर्जी मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए चाहिए वो एरोबिक रेस्पिरेशन से हमें मिल जाती है। तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है, आ रही बात समझ में। इसीलिए ये कभी भी फटीग नहीं होती हैं, लेकिन ये फटीग हो जाएंगी। मैं रीज़न बता दिया आपको क्यों फटीग हो जाएंगे। एक चीज़, एक डिफरेंस और लिख सकते हैं, यहाँ पर जो ग्लाइकोजन होता है, ठीक है, यहाँ पर ग्लाइकोजन का अमाउंट कंपैरेटिवली कम होता है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होता है ग्लाइकोजन, ठीक है। आपको आगे मैं बताऊंगा कॉरी साइकिल ग्लाइकोजन का क्या रोल है, ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना याद रख लें, ग्लाइकोजन का अमाउंट यहाँ कम है कंपैरेटिव टू वाइट मसल फाइबर, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पर, एक चीज़ और समझते हैं कि सर यहाँ पर एटीपी स्लोली क्यों फॉर्म हो रही है, यहाँ पर मतलब ये मसल स्लोली क्यों वर्क कर रहा है, क्योंकि आपको पता है, मैंने आपको बताया भी था कि जो हमारा मायोसिन जो मायोफिलामेंट होता है, ठीक है, मायोसिन जो मायोफिलामेंट जो होता है, ठीक है, उस मायोफिलामेंट के ऊपर क्या होता है बेटा, यहाँ पर एटीपी बाइंडिंग साइट होती है, और जिसके अंदर क्या होता है बेटा, एटीपेज एंजाइम, ठीक है। अब यहाँ पर जो एटीपेज एंजाइम जो होता है ना बेटा, वो एटीपी को स्लोली हाइड्रोलाइज करता है, स्लोली हाइड्रोलाइज करेगा तो एनर्जी स्लोली हमें मिलेगी, किसके अंदर, रेड मसल फाइबर के अंदर, ठीक है। इसी वजह से ये फाइबर कैसे हैं बेटा, स्लो फाइबर, हम इनको स्लो फाइबर भी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर SO का मतलब स्लो फाइबर नहीं है बेटा, ठीक है, और ये बात समझ में क्लियर है, क्लियर है बेटा यहाँ तक, है ना। नेक्स्ट आगे हम चलने वाले हैं बेटा कि ये है बेटा SO का मतलब स्लो ऑक्सीडेटिव फाइबर। आगे हम समझने वाले हैं कि बेटा ऐसी मसल्स कौन कौन सी जगह प्रेजेंट होती हैं। देखिए बेटा, एक पहला एग्जांपल देखते हैं, फ्लाइट मसल इन माइग्रेटिंग बर्ड, ठीक है, फ्लाइट मसल इन माइग्रेटिंग बर्ड, जो बर्ड माइग्रेट करते हैं फॉर टू मैनी किलोमीटर, ठीक है, काफ़ी किलोमीटर तक वो चलकर आ रहे हैं ना, ठीक है, उनकी मसल में किस तरह के मसल फाइबर चाहिए बेटा, हमें रेड मसल फाइबर चाहिए। अगर उसके अंदर वाइट मसल फाइबर हो गए तो वो जो वर्ड्स हैं वो पहले से ही थक जाएंगे, इतनी दूर तक, काफ़ी डिस्टेंस तक वो मूव नहीं कर पाएंगे, पहली चीज़, ठीक है, पहला एग्जांपल। दूसरा होता है मैराथन रनिंग, जो मैराथन में जो पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, उनकी मसल के अंदर कैसे फाइबर चाहिए बेटा, रेड मसल फाइबर। क्यों, क्योंकि उनको काफ़ी लॉन्ग तक, अब मैराथन आपको पता है काफ़ी किलोमीटर तक चलती है, ठीक है, अगर हम 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की दौड़ लगानी हो तो ठीक है, वहाँ तो जो एथलीट्स होते हैं जहाँ पर हमें 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर की दौड़ लगानी होती है, उस केस के अंदर तो बेटा ठीक है, हमें वाइट मसल फाइबर डेवलप करने हैं, तो मीन्स एथलीट्स के अंदर किस तरह के होंगे, वाइट मसल फाइबर। लेकिन जो मैराथन के अंदर दौड़ लगा रहे हैं उनके अंदर कैसे होंगे बेटा, रेड मसल फाइबर, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लीजिए, पोस्टीरियर मसल देखिए आप, जो नेक की मसल है, जो पीछे की मसल है, बैक मसल जो होती हैं पूरे हेड का वजन उठा कर रखती है, लेकिन इतनी जल्दी थकती नहीं है। बैक देख लीजिए, आपके लोअर लिम्ब की मसल देख लीजिए बेटा, जल्दी से थकती नहीं है, ठीक है। तो दैट इज ए पोस्टीरियर मसल और बैक इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ रेड मसल फाइबर, ठीक है। अब बात आती है बेटा वाइट मसल फाइबर के एग्जाम्पल्स, बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स, ठीक है, आँखों की जो मसल्स होती हैं, अगर लगातार आप किसी चीज़ को देख रहे हैं, ठीक है, या लगातार आपको एक्सरसाइज करते हैं, आँखों की आई बॉल को बराबर आप बार बार मूव करवाते हैं, तो वो फटीग हो जाती है, थक जाती है,
ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या है बेटा, वाइट मसल फाइबर है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मोर देन 50% के आसपास जो हमारी लिम्स की मसल हैं, दैट इज़ योर वाइट मसल फाइबर। ठीक है, पर्चिंग वर्ड्स कौन से होते हैं? एक डाल से दूसरे डाल पर, दूसरे डाल से तीसरे डाल पर जाते हैं। ठीक है, उनके अंदर किस तरह के मसल फाइबर होते हैं बेटा? वाइट मसल फाइबर। ठीक है, एक क्वेश्चन मेरी तरफ से आपको है, एक क्वेश्चन का आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में दिए सर, कमेंट बॉक्स में देना कि जो वेट लिफ्टिंग करते हैं, जो वेट लिफ्टर होते हैं, वो किस तरह के मसल फाइबर को डेवलप करते हैं, या यू कैन से द विच टाइप ऑफ द मसल फाइबर्स आर जनरली प्रेजेंट और डेवलप्ड इनटू द वेट लिफ्टर्स। प्लीज़ इस क्वेश्चन को आप टैग कर लेना और मेरे को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। ठीक है, तो आई होप आपको रेड मसल फाइबर और वाइट मसल फाइबर के अंदर कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूज़न, प्लीज़ राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स और यू कैन कॉल मी। ठीक है ना। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है बेटा, मायोग्लोबिन क्या है? दैट इज़ ए पिगमेंट, दैट इज़ ए रेस्पिरेटरी पिगमेंट। क्या करेगा बेटा? विच स्टोर दी ऑक्सीजन। जैसे हीमोग्लोबिन क्या कर रहा था? ऑक्सीजन को स्टोर कर रहा था। ठीक है, लेकिन फ़र्क है यहाँ पर जो ऑक्सीजन है ना, इस ऑक्सीजन की एफिनिटी है ना, मायोग्लोबिन के रेस्पेक्ट में काफ़ी ज़्यादा है। मतलब मायोग्लोबिन से बाइंड होने के लिए बाइंडिंग एफिनिटी ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा है, लेकिन हीमोग्लोबिन के केस के अंदर बेटा इतनी एफिनिटी नहीं थी। हीमोग्लोबिन में उल्टा था, हीमोग्लोबिन में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की एफिनिटी जो है हीमोग्लोबिन से बाइंड होने के लिए ज़्यादा थी, ऑक्सीजन की नहीं थी। हाई पार्शियल प्रेशर हमें चाहिए था किसके लिए? ऑक्सीजन को बाइंड करवाने के लिए और हीमोग्लोबिन को पूरा का पूरा सैचुरेट कराने के लिए। लेकिन यहाँ पर देखिए बेटा, ठीक है, एक्स एक्सेस पर हम क्या ले रहे हैं? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और वाई एक्सेस पर हम क्या ले रहे हैं? परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ मायोग्लोबिन। यहाँ पर देखिए, जस्ट ओनली दी 5 mm ऑफ Hg, ओनली दिस काइंड ऑफ दी प्रेशर इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पर देखिए, यहाँ पर देखिए कितना सीधा सैचुरेशन हो गया। देखो यहाँ पर मान लीजिए 98% सैचुरेशन हो चुका है। ठीक है, तो जितना जल्दी कोई मॉलिक्यूल सैचुरेट होता है उतनी जल्दी वो रिलीज भी करता है। तो यहाँ पर मायोग्लोबिन सैचुरेट भी जल्दी होता है और ऑक्सीजन को रिलीज भी जल्दी करता है। ठीक है, लेकिन ऐसा किसके अंदर नहीं था बेटा? ऐसा आपके हीमोग्लोबिन के अंदर नहीं था। क्या बात क्लियर है? ठीक है, आ रही है बात समझ में? कोई बता सकता है बच्चों ये किस तरह का ग्राफ है? इस ग्राफ को हम क्या कहते हैं बेटा? इस ग्राफ को क्या बोलते हैं बेटा? ये दिस इज ए लॉग फेज या एक्सपोनेंशियल फेज। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल फेज है, और उसके बाद क्या हो जाएगा? जब सारी जो वाइंडिंग साइट है वो ऑक्यूपाई हो जाएंगे तो दैट इज ए कांस्टेंट फेज। ठीक है, तो बता सकते हो बेटा किस तरह का ग्राफ है ये? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन मेरी तरफ से आपको है। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिग्मोइड कर्व एंड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला? जो सिग्मोइड कर्व हमने देखा था, ठीक है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन सैचुरेशन कर्व, ठीक है, इसके अंदर और उसके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं? प्लीज़ राइट डाउन इनटू द कमेंट बॉक्स। ठीक है, वहाँ पर आप लिखें और मेरे को बताएं। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको आज दिए हैं। एक तो जो वज़न को लिफ्ट करते हैं, ठीक है, उनके अंदर किस तरह की मसल्स होनी चाहिए, ठीक है, वेट लिफ्टर, और दूसरा द डिफरेंस बिटवीन द ग्राफ ऑफ मायोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। ठीक है, ये बताना है मेरे को। ठीक है, कल दोनों क्वेश्चनों के आंसर मैं आपको क्लास में दूंगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज कॉरीज साइकिल, ठीक है, ऑक्सीजन डिबेट और सम डिसऑर्डर्स। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कार्डियक मसल एंड योर स्मूथ मसल। ठीक है, आई होप आपको मेरे जो वीडियोस हैं, ठीक है,
पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको लगता है कि सर इसमें ये प्रॉब्लम है या कुछ डाउट्स हैं आपको, तो प्लीज़ रेक्टिफाइड इट, और आप मेरे को कभी भी पूछ सकते हैं। दूसरी चीज़, अभी बेटा कोरोना का टाइम चल रहा है, ठीक है। मैं हमेशा की तरह दोबारा से यही बोलूँगा, प्लीज़ बियर मास्क पहन कर रहें जब भी आप बाहर अगर किसी इमरजेंसी से निकल रहे हैं तो, और अपने आप को सेफ रखें। थैंक यू फ्रेंड्स।